तो सभी भाइयों को नमस्कार। तो मेरा नाम है सुजीत कुमार, मैं गढ़वा जिला का रहने वाला हूँ, धुनकरा गांव से। तो गाइस, आप लोग को पता ही होगा, आज से एक हफ्ता से चल रहा है आंदोलन, जो पेपर लीक हो रहा है। इसलिए रांची चल रहा है, जो फील्ड वर्कर का जो है वो पेपर लीक हो चुका है, आप लोगों को तो पता ही होगा। जो एक हफ्ता से जो पेपर थी, मतलब पेपर लीक हुआ है, उसके लिए हम कुछ कहना चाहेंगे सरकार से। इस हेमंत सर, जो आप पेपर लीक करवा रहे हैं, पेपर तो छोड़िए, पेपर तो लीक करवा ही रहे हैं 2-3 साल से। आप लोगों को पता ही होगा गाइस। जो ये दिल्ली में भी ये नीट का पेपर जो लीक हुआ था, वो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद छोड़िए। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, जो वैकेंसी निकाल रहे हैं आप, किस लिए निकाल रहे हैं बताइए। हम लोग के लिए निकाल रहे हैं कि अपने फायदा के लिए निकाल रहे हैं? अपने लिए निकाल रहे हैं तो सही है। हम लोग नहीं भरेंगे बहाली। आप बहाली सबसे बढ़िया मत निकालिए। क्या कि हम लोग उतना मेहनत से उतना पढ़ाई करते, 1500-1500 रुपया रूम रेंट देना पड़ता है लेकिन के। बताइए, उन लोग अपने माता पिता से मांगते हैं, उन लोग कहाँ से ला के देते हैं बताइए। पेड़ तो नहीं लगल है पैसा के कि हम लोग मम्मी पापा कहेंगे पेड़वा में से तोड़ के दे दीजिए पैसा। उन लोग भी तो कहीं से जुगाड़ कर रहे होंगे। और सूद पे लेके कि लोग अब पढ़ो, कुछ हो जाएगा, नौकरी वोकरी हो गया तो हम लोग को भविष्य के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो सर, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जब आप बहाली निकालिए रहे हैं तो पेपर लीक क्यों करवा रहे हैं? हमको ये जवाब चाहिए आपसे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहाली मत निकालिए। बहाली निकाल रहे हैं, सही बात है, निकालिए बहाली, हम भी कहेंगे। लेकिन ये जो आप पेपर लीक करवा रहे हैं बार बार, हम लोग बार बार कोशिश कर, बार बार एग्जाम दे रहे हैं। अभी फिलहाल में जो नीट का पेपर आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग जानिए ना कितना दिल्ली में अथी चल रहा है, अथी रांची में तो चल ही रहा है अभी तक। जो फील्ड वर्कर का जो एग्जाम हुआ था वो रिजेक्ट हो गया है। आप लोगों को पता ही होगा। अब कहीं दूरी दूरी हम लोग के दिए, हम मतलब हम गढ़वा जिला में दिया था हमको सेंटर। और उन्हें धनबाद से आए थे कुछ, यहाँ गढ़वा जिला दिया था, गढ़वा जिला के सेंटर कहीं और भेजा था, आप लोगों को पता ही होगा। मतलब फील्ड वर्कर वाला जोन दिए हों उन लोगों को तो पता ही होगा। चाहे उसके बाद सिपाही में दिए हों वो लोग को पता ही होगा। काहे कि हम लोग को खुद दिए दिए थे हम लोग, तो हमको लोग को पता है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि सर, जो आप पेपर लीक करवा रहे हैं, आप लोग गाइस, आप लोग बताइए, जो 10 लाख 15 लाख दे दे के मतलब पेपर खरीदे हैं, आप लोग को तो पता ही होगा, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो कुछ लोग पकड़ाए भी हैं अभी। उन लोग के बाद मुकदमा चल ही रहा है अभी। आप लोग तो जानिए रहेंगे। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि सर, आप तो जैसे कि आती मतलब बहाली निकाल रहे हैं, झारखंड पुलिस का भी निकला है, तो उन लोग अभी तो बहुत दिल्ली दूर है समझिए। और उत्पात वाला निकला था तो 2024 में निकला था उसका बहाली। तो 2025 में फाइनल हुआ, मान लीजिए 26 आ गया, 25 में वो फाइनल हुआ है। बताइए, मतलब 2 साल के बाद हमारे जैसी का उत्पाद सिपाही वाला जो था, वो वैकेंसी वाला वो फाइनल हुआ 2025 में, मतलब 26 आ ही गया था समझिए। ये 26 चल रहा है मतलब। और देख रहे हैं कि फील्ड वर्कर में भी वही हाल है। पेपर हम लोग एग्जाम देंगे हैं, दूसरा का दिन क्या पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। पेपर खरीदा गया 10 लाख 15 लाख। उसके बाद कह रहे हैं कि पकड़ा गया, वो जो खरीदले था वो लोग पकड़ा गया है। तो आप लोग को तो पता ही होगा। हम लोग कितना मेहनत कीजिए, हम लोग मेहनत कीजिए, अब फल कोई और खाएगा। तो बताइए, बर्दाश्त होगा? लेकिन क्या करेगा, प्रोटेस्ट में जब भी नहीं करेगा, आंदोलन करेगा करेगा। हम लोग इतना पढ़ाई करके भी हम लोग नौकरी नहीं ले रहे पा रहे हैं। और 10 लाख 15 लाख रुपया दे के अब उन लोग नौकरी ले रहा है। बताइए, हम लोग क्या करेंगे? चोरी चपाटी करबे न करेगा आदमी? बताइए। कुछ गांजा दारू शराब सब बेचबे नहीं करेगा तो उन लोग को क्या असर पड़ेगा? हम लोग को पढ़ाई करने से क्या फायदा बताइए। ये सब हम लोग अगर तो पैसा ही कमाना है तो पैसे 2 नंबर में काम ही है, वैसे भी कमा लेंगे हम लोग। पैसा की जब कमाना ही है तो हम लोग वैसे भी कमा लेंगे। ऐसा बात नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा, अगर अगर बहाली मत निकालिए सबसे बढ़िया। हम लोग तैयार ही नहीं करेंगे, हम लोग अति 2 नंबर के धंधा करेंगे, दारू बेचेंगे, गांजा बेचेंगे, शराब बेचेंगे। बहुत ऐसा धंधा है, वैसे 2 नंबर के बाद बहुत पैसा है, हम लोग वैसे बहुत कमाएंगे। जैसे आप करवा रहे हैं, आप कमा रहे हैं। हम लोग को उतना नहीं है, हम लोग का अकील, हम नहीं कमाने सकते, हम लोग नहीं कमा सकते हैं। बिहार में भी ऐसे ही चल रहा है अभी। दारू दारू बंद हुआ था, दारू भी बंद नहीं हुआ, वहाँ शराब ऐसे ही बेच रहे हैं। टेम्पू में कोई लेके जा रहा है शराब, बस में कोई लेके जा रहा है बैग में भर भर के। तो बताइए, हम लोग वैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। काहे कि हम लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट हैं।
अगर हम लोग भी ऐसे करेंगे तो हम लोग को बाल बच्चा क्या सोचेगा कि आप लोग तो पढ़वे नहीं किए, यही ना धंधा कीजिएगा। तो बताइए आप। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि ये जो जैसे जो बहाली निकाल रहे हैं आप, बहुत ऐसा टीचर के भी बहाली आ रहा है, तो टीचर के भी वही हाल हो रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है बार बार। किस कारण पेपर लीक हो रहा है, आप ही बताइए हमको। हम लोग जानना चाहते हैं। अभी भी आंदोलन चल रहा है, हमको जाना था आज है, लेकिन आज बारिश हो रहा है अभी गढ़वा जिले में, इसलिए हम लोग जाने बा। अब हम लोग के पास पैसा रहेगा तो ही जाने पाएंगे ना, बताइए। वहां जाने के बाद तो हम लोग बिना खाले पीले नहीं रह सकते हैं। वहां जाने के बाद 1000-1500 होना चाहिए हम लोग के पास, जो अभी हमारे पास नहीं है। हम नहीं जाने पाए, इसके कारण हम पैसा पैसा रहेगा तो ही जाने पाएंगे हम लोग प्रोटेस्ट में। हम लोग कोशिश भी किए जाने के लिए, तो मम्मी पापा कह रहे हैं कि पैसा रहेगा, हम लोग इतना दिए तुम लोग के पैसा, अब कहाँ से लाए पैसा। अब उन लोग की भी बात सही है, उन लोग कहाँ से पैसा हम लोग के देंगे बताइए। चोरी चपाटी करेंगे बताइए। हम लोग चोरी चपाटी तो नहीं कर सकते हैं। रूम रूम रेट ऐसे हम लोग 1500 रुपया खर्चा पानी ऐसे देख रहे हैं कि 1000 रुपया हफ्ता में खत्म हो जाता है हम लोग के। राशन रूम सब देख के मतलब 2045 मतलब खत्म हो जाता है हर महीना। बताइए हम लोग कहाँ से भरेंगे। और ट्यूशन कोचिंग में से करते हैं हम लोग, तो उन लोग के कोचिंग वाला भी देना पड़ता है 800-900 रुपया। तो हम लोग बताइए, हम लोग मम्मी पापा कहाँ से उतना मतलब देंगे। पेपरे लीक बार बार हो रहा है हमारे झारखंड में, तो हम लोग क्या करेंगे सर, आप बताइए। हम लोग के पास तो पैसा के पेड़ तो नहीं है कि बार बार तोड़ के, हाँ चलिए भाई पैसा के पेड़ है तो बार बार तोड़ के दे दिए। हम लोग के पास पैसा तो नहीं है, पेड़ है, पेड़ तो नहीं है कि चलिए दे दिए तोड़ तोड़ के, इतना इतना रुपया दे दिए, नौकरी लग गया। अब हम लोग को कोई जरूरत ही नहीं है नौकरी के। हम लोग क्या करेंगे नौकरी बताइए, जब उतना पैसे रहेगा तो मैं, अगर पैसा रहता तो कुछ कर सकते थे, लेकिन पैसा नहीं है, नौकरी के चलते इतना आदमी पढ़ता है। नहीं तो पढ़ता किस लिए पढ़ता हम लोग बताइए। हम लोग के चॉइस नहीं था कि हाँ पढ़ लिख लेंगे तो नौकरी लग जाएगा तो अपने अथी मैंने परिवार चला सकते हैं। हमारा पीढ़ी है जो सुधर जाएगा, मतलब अपना अथी हो जाएगा, नौकरी पर नहीं हो जाता है कि चलिए कमाने लगे हम लोग, नौकरी हो गया, अपने बाल बच्चा के एकदम पोस पास सकते हैं, मतलब अपने परिवार चला सकते हैं, माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, माँ बाप के एकदम यहाँ से वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। तो बताइए अब हम क्या करें। हम लोग रांची जाना था, रांची भी नहीं जाने पाए। माफ कीजिएगा सर, जो RW वाला का आप लोग आए हैं सर, हम लोग को माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री वाला भी माफी मांगते हैं, हम लोग नहीं जाने पाए पैसा की वजह से सर। आप लोग के देखे हैं, आप लोग आए हैं, आप लोग हम लोग क्लास करते थे, आप लोग पता ही होगा सर। तो सर जी से हम यही कहना चाहेंगे कि सर, जो बहाली आप लोग निकाल रहे हैं वो पेपर लीक मत करवाइए कम से कम। इतना के भविष्य के बारे में है, सोचिए आप। कि क्या है कि अगर आप बहाली निकाल भी रहे हैं तो पेपर लीक करवा दे रहे हैं, घूस खिलवा दे रहे हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग के पास तो पैसा नहीं है कि चलिए भाई 10 लाख 15 लाख दे दिए नौकरी हो गया। उतना हम लोग उतना ताकत नहीं है कि हम लोग उतना 1000-1500 हम लोग के रूम देना पड़ता है, तो हम लोग वो सोचते हैं कि और इतना पैसा रहता तो अभी काम करता। तो अभी हम लोग रूम रेंट भी नहीं देने पा रहे हैं, मालिक के चलते हम लोग इन्हें उन्हें भागने चल रहे हैं, बताइए। अभी फिलहाल मैं अभी अपने घर पे आया हूँ। जाना था, हम लोग बोले थे, हम लोग 8-10 लड़के थे जो हम लोग के आंदोलन में जाना था रांची, आप लोग को पता ही होगा। तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो हम बोले कि जी चलिए घर घर से आते हैं ना, तब चला जाए वहाँ पे। तो मम्मी पापा से हम लोग मांगे भी कि हम लोग को पैसा दीजिए, हम लोग को जाना है आंदोलन में। तो मम्मी पापा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जाना है, क्या करने जाएगा वहाँ, पैसे कौड़ी है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ ले देंगे। अब वही कर दे दिए थे, रूम रेंट भर दिया तू लोग। तो बताइए हम लोग अब क्या करें। अब हम लोग के मम्मी पापा नहीं दे रहे हैं, हम लोग कहाँ से पढ़े बताइए। अब बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार पेपर लीक। अगर बहाली नहीं निकलेगा तो हम लोग अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे, चोरी चपाटी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लूट मार करेंगे, क्या करेंगे। 2 नंबर के धंधा करेंगे, दारू बेचेंगे, शराब बेचेंगे, गांजा बेचेंगे, क्या करेंगे। यही ना करेंगे हम लोग बताइए। आप सरकार यही ना चाहता है कि ये लोग करें तो पुलिस पकड़ के ले जाए इन लोग के। यही ना करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे बताइए। यही करना चाहते हैं आप लोग ना। तो भाई मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहूंगा।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग शेयर करें और रांची में आए, आंदोलन कीजिए। हम लोग तो नहीं जाने पाएंगे, क्या है कि हमारे पास पैसा नहीं है गाइस। अगर स्कैनर डाल दे रहे हैं, इसी की स्कैनर ऊपर है, और स्कैनर पर डालिए, हम लोग तुरंत आएंगे आंदोलन पे। हम लोग 8-10 लड़के हैं, हम लोग जरूर आएंगे आंदोलन में। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि सर, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, क्योंकि आंदोलन बार बार करवा, अभी बहुत भारी आंदोलन होने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा गाइस, जो रांची में अभी 1 हफ्ता से चल रहा हुआ, आप लोग तो देख ही होंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक सब पर छा गया है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि सर, कम से कम पेपर लीक मत करवाइए, स्टूडेंट के बारे में सोचिए। हम लोग अपने भविष्य के बारे में हम लोग भी सोचेंगे कि हम लोग नौकरी लग जाएगा तो अपने परिवार चला सकते हैं। हम लोग के पास तो पैसा नहीं है कि हम लोग बार बार देंगे कि लोग हमें चलाओ, वैसे वैसे करो। हम लोग के पास तो उतना नहीं है ताकत कि हम लोग कमा कैसे कर सकते हैं। मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सर, पेपर लीक मत करवाइए, बस हम यही कहना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों,